बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके ज़रिए से ये जो हमें फील्ड में लगी हुई चीज़ें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, इन सब को कंट्रोल करना है। इनको इस तरह कंट्रोल करना है कि इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करें और साथ इस ट्रेनर के इनपुट आउटपुट्स को यूज़ करें और सारे प्रोसेसर को हम कंट्रोल करें। यानी जब सप्लाई मशीन ऑन हो या x0 जो है हमें दी हुई स्टार्टिंग पॉइंट, यानी सप्लाई मशीन x0 अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे हो तो उसके साथ येलो लाइट ऑन हो, और उसके साथ y0 सप्लाई मशीन जब ऑन हो, यहाँ से कोई चीज़ उठा करके बेल्ट पे रखे तो उसके साथ हमारे पास रेड लाइट ऑन हो, और जब यहाँ से वो चीज़ गुज़र करके इस बेल्ट से नीचे गिर जाए तो ग्रीन लाइट हमारे पास ऑन होनी चाहिए। और y1 जो है बेल्ट फॉरवर्ड के लिए है, y2 ये जो बेल्ट है चल रहा है इसको रिवर्स चलाने के लिए है, और x3 हमारे पास सेंसर है। ये यहाँ जितने पैकेट गुजरेंगे उनको हम इस सेंसर के ज़रिए से काउंटर के इसके साथ लगाएंगे तो उससे हम काउंट कर सकेंगे। और जब लेट सपोज़ हमने 10 पैकेट्स या 20 या 30 या 100 हमने पैकेट्स का काउंट रखा है, जब 100 पूरे हो जाएँ तो उसके बाद ये सेंसर उसके बाद जो है ना ये बज़र को ऑन करें तो बज़र बजने लग जाए तो हमें पता चल जाए कि हमारी प्रोडक्शन पूरी हो गई है। तो इस तरीके से हमने इसको कंट्रोल करना है। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। इसका प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम एक इनपुट स्विच लेते हैं, एडिट लेटर करेंगे, उसके बाद एक इनपुट स्विच लेंगे, परमानेंट स्विच X24, और उसके साथ हम आउटपुट लगाते हैं y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास है बेल्ट फॉरवर्ड, यानी ये कन्वेयर बेल्ट जो है फॉरवर्ड चलने के लिए है। उसके बाद सेंसर यूज़ कर ये हमारे पास इसके पोजीशन को डिटरमिन करते हैं x0, इसकी पोजीशन का हमारे पास सेंसर है, यानी x0 पे जब भी ये मशीन मौजूद हो, अपनी ही पोजीशन पे मौजूद हो, तो उस वक्त हमारे पास लाइट ऑन हो y7, येलो लाइट ऑन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे y7 लगा देते हैं। उसके बाद एक पुश बटन लेते हैं X20, और उसके साथ हम लगा देते हैं मशीन को। X20 को हम प्रेस करें तो मशीन ऑन होनी चाहिए, जो भी चीज़ वो बना रही है तो हमारे पास वो उठा के बेल्ट पे रखे। X20 के साथ मशीन ऑन हो जाएगी। मशीन के ऑन होने के साथ ही y5 हम लगाएंगे, यानी रेड लाइट भी ऑन होनी चाहिए। तो हम यहाँ से जा कर के लेटर सिंबल्स में ड्रा वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे, और यहाँ पे हम y5 को भी ऑन करेंगे। y5 हमारे पास लाइट है, रेड लाइट हमारी गिवन है। उसके बाद हम X3 सेंसर को यूज़ करते हैं। सेंसर इनपुट है तो इसके लिए हम X3 यूज़ करेंगे। X3 सेंसर हमारे पास इससे जब कोई चीज़ गुजरे तो हमारे पास क्या ऑन होने चाहिए, y6, यानी हमारे पास ग्रीन लाइट ऑन होनी चाहिए, y6 ग्रीन लाइट ऑन होनी चाहिए। और उसके साथ ग्रीन लाइट ऑन होने के साथ एक और चीज़ भी ऑन हो, यानी हमारे पास यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। एक तो y6 ऑन हो जाए, ग्रीन लाइट ऑन हो जाए, उसके साथ हमारे पास एक काउंटर चले C0, लेट्स सपोज K10 तक इसको चलाते हैं, C0 स्पेस K10, एक काउंटर चले जो 10 तक चले, और C0 जैसे ही 10 पूरे कर ले उसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाए। C0 जैसे ही 10 पूरे कर दे, उसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाए, उसके साथ ऑन हो जाए y3 हमारे पास बज़र है, यानी हमें बज़र की साउंड सुनाई दे। इस वक्त हमारा काम कंप्लीट हो गया है। और फिर इस काउंटर को हम रीसेट करना चाहें तो इसके लिए हम एक इनपुट यूज़ कर लेते हैं X21,
उसके साथ कमांड यूज़ करते हैं लेटर सिंबल्स में जा कर के एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे हम कमांड यूज़ करते हैं RST स्पेस C0, काउंटर को ये दोबारा रीसेट कर दें। तो ये प्रोग्राम को आप कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट ऑनलाइन में जाकर के राइट टू PLC, और उसके बाद हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। देखें अब हमारे पास X0 ऑन है, मतलब ये सप्लाई मशीन अपनी पोजीशन पे मौजूद है, X0 इनर्जाइज है, उसके साथ Y7 ग्रीन लाइट चल रही है। जैसे मैं X24 को ऑन करूँगा तो हमारे पास Y1 ऑन हो जाएगा। Y1 कन्वेयर फॉरवर्ड है, कन्वेयर बेल्ट चलने लग जाएगा। तो मैं X24 को ऑन करता हूँ, कन्वेयर बेल्ट चलने लग गया है, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। उसके बाद X20 को ऑन करूँगा तो Y0 भी चलेगा और Y5 भी। Y0 सप्लाई मशीन है, ये कोई चीज़ उठाएगी या बेल्ट पे फेंक देगी, और Y5 उसके साथ रेड लाइट हमारे पास ऑन होती हुई हमें नज़र आएगी। तो X20 को मैं ऑन करता हूँ तो देखें रेड लाइट ऑन है, और मशीन ने भी एक चीज़ उठा करके रखी है जो यहाँ से गुजर करके चली गई है। जैसे ही इससे गुजरेगी तो हमारे पास उस वक्त ग्रीन लाइट ऑन होती हुई हमें नज़र आएगी। देखें एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। जैसे इससे गुजरेगी तो हमें ग्रीन लाइट ब्लिंक करती हुई नज़र आएगी। ये देखें ग्रीन लाइट ने ब्लिंक किया, मतलब पैकेट सक्सेसफुली यहाँ से गुजर गया है, तो हमें ग्रीन लाइट ने सिग्नल दे दिया है। दोबारा से देख लेते हैं, यहाँ से सक्सेसफुली पैकेट गुजर गया है, तो ग्रीन लाइट ने हमें सिग्नल दे दिया है कि लाइट यहाँ से सिग्नल सक्सेसफुली यहाँ से ये पैकेट गुजर गया है। अब यहाँ से X3 जैसे ही पैकेट X3 से गुजरता है, यानी सेंसर से गुजरता है, सेंसर एक्टिव हो जाता है X3, और उसके साथ Y6 ऑन हो जाती है। Y6 हमारे पास ग्रीन लाइट है और साथ ही काउंटर भी चलने लग जाता है। देखें हम X20 से दोबारा फेंकते हैं तो हमारे पास ये ऑन हो गया Y6 और साथ काउंटर भी बढ़ जाएगा। देखें 4 हो गया है, Y6 ने भी ब्लिंक किया है। इस तरीके से चलता रहेगा। यानी अब हम इससे काउंटर की अपर लिमिट यानी हमने 10 तक रखा है, तो 10 तक पहुंचेगा तो हमारे पास बजर ऑन हो जाएगा। 5, उसके बाद 6 यहाँ से पैकेट गुजरेगा, पैकेट नंबर 6 काउंटर हमारे पास काउंट कर रहा है। पैकेट नंबर 7 यहाँ से गुजरेगा। उसके बाद 8 हमारे पास यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से 9 नंबर पैकेट गुजरेगा, और जैसे 10 गुजरेगा तो हमारे पास बजर चलने लग जाएगा, मतलब हमारी जो लिमिट थी काउंटर की वो पूरी हो गई है। ये देखें हमारे पास यहाँ पे सेंसर हमें ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये बज़र हमें ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब ये है बज़र की आवाज़ भी है, साउंड भी है। अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो ये इसकी हल्की सी आवाज़ है। तो जिस हमें ये पता चल रहा है कि इस वक्त हमारे पास हमारा अपर लिमिट पूरी हो गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, X21 को प्रेस करेंगे तो दोबारा से काउंटर 0 हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। X21 को हम प्रेस करते हैं तो ये दोबारा से रीसेट हो जाता है, बज़र भी हमारा स्टॉप हो जाता है। इस तरीके से X20 से हम कोई चीज़ उठाकर इस पर बेल्ट पे फेंकेंगे और यहाँ से गुजरेगी तो हमारे पास ये लाइट चलेगी। X20 से जैसे ही हम उसको उठा के फेंकेंगे रेड लाइट चलेगी, जैसे इससे गुजरेगी तो हमारे पास ग्रीन लाइट ऑन होगी, और उसके बाद ये पैकेट हमारे पास काउंट होने लग जाएंगे। जब तक आप X20 को प्रेस करके रखेंगे आपके पास रेड लाइट ऑन रहेगी। जब तक सप्लाई मशीन चीज़ उठा करके फेंक रही है तो उस वक्त तक ये ऑन रहेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको PLC HMI SCADA से मुतालिक इंतहाई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगी, जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं, अपनी ऑटोमेशन की स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं, जो कि आपको जॉब हंटिंग में बहुत ही मुफीद हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।